बदलाव तो बहुत बड़ा हुआ है और बदलाव इस तरह से हुआ कि जनता अब ऐसा बदलाव चाहती है कि दोबारा इनका लौटना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। चुनावी समर लोकसभा का चल रहा है, जहां बड़े बड़े प्रत्याशी अपने दावे ठोक रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुल्तानपुर ज़िले के जिला अध्यक्ष किसानों के गिरीश हैं। इनसे हम जानते हैं कि 14 से 24 तक सरकार किसानों के लिए क्या क्या काम की। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राहुल पांडे जी। आपको 14 से 24 में कितना बदलाव नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बौता गुट से गिरीश पांडे मेरा नाम है। मैं सुल्तानपुर जनपद का जिला अध्यक्ष हूँ। बदलाव तो बहुत बड़ा हुआ है और बदलाव इस तरह से हुआ कि जनता अब ऐसा बदलाव चाहती है कि दोबारा इनका लौटना बहुत मुश्किल है। चूँकि इस 10 साल के अंतराल में 14 से 24 तक सरकार किसान के नाम पर आई, किसान के कंधे पर बंदूक रख करके इस सरकार बनाने का काम की और आज ये किसानों के छाती पर पैर रख के तांडव करने का काम कर रही है। इसलिए अब इनका जाने का समय आ गया है। दूसरी बात, किसान के लिए इन्होंने बहुत बहुत वादे किए कि हमने किसान के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। धरातल पर कितने काम हुए, कोई भी नेता मंत्री इनका न सुनने को तैयार है, न देखने को तैयार है कि किसानों के लिए आखिर में क्या क्या काम हुए। और आप देख रहे हैं, पिछले वर्ष 13-14 महीने किसानों का धरना दिल्ली बॉर्डर पर चला। सारे बॉर्डरों पर किसान बैठे रहे, जिसमें 750 किसान हमारे शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरा सा भी संवेदना व्यक्त करना जरूरी नहीं समझे कि उन किसानों पर थोड़ी सी संवेदना व्यक्त करते। अगर ये किसानों के मसीहा होते, किसानों के हित में बात करते, तो इनको वहाँ आकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी। चूँकि 13-14 महीने 1-2 दिन तो होता नहीं, बहुत लंबा समय होता है। ये अपनी बात वहाँ आकर रखते, किसान इनकी बात से संतुष्ट होते, अच्छा लगता, किसानों के हित की बात करते तो किसान अपने घर चले जाते। 750 किसान क्यों शहीद होते? उसमें तमाम तरह के आरोप मढ़े गए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फलाना ढिमाका। किसानों को इस तरह से बेइज्जत किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 14 महीने बाद कि हम अपने तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन वापस तो लेने की बात उन्होंने करके धरना समाप्त करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज तक वो कानून वापस लिए गए, उस पर कोई विचार नहीं हुआ कि न किसानों की एमएसपी की गारंटी हुई, न किसानों के लिए ये आवारा पशु का जो मामला था, न ये इस पे कोई निदान हुआ। तो तमाम उसमें जो वादे किए गए थे, उसमें मेन मुद्दा था कि एमएसपी, किसानों को एमएसपी का मेन मुद्दा शुरू से था कि एमएसपी की गारंटी आप सुनिश्चित कर दीजिए, धरना समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनावश्यक रूप से लोग उसको टारगेट करते हुए धरना ख़त्म नहीं होने दिए। सरकार किसानों को मनाई, मिलकर बैठक की। 2022 में चुनाव होता है, किसान खूब वोट देते हैं भाजपा सरकार को। अब 2024 में किसान कहाँ जा रहा है? तो यही तो हम बता रहे हैं, किसानों के मुद्दे को इन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा और वो मामला वहीं छोड़ दिया गया। और फिर 2024 में सोच रहे हैं कि किसान इनके साथ होंगे। अभी आप पिछले महीने से 3-4 महीने से आप देख रहे हैं, फिर बॉर्डर पर किसान गए, वहाँ पर तमाम कील कांटे डाल दिए गए। अरे कोई आतंकवादी नहीं है, आप बात तो कर सकते हो ना कि आपकी क्या मजबूरी है, कि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य देने में आपको क्या तकलीफ़ है। नौजवानों को, हमारे घर के बेटों को, किसानों के बच्चों को रोज़गार देने में आपको क्या तकलीफ़ है? आप ही ने तो कहा था कि आय दुगनी कर देंगे, आप ही ने तो कहा था कि कोई दूसरी सरकार ने कहा था, तो आप आज दुगनी किए आज तक। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किसान, आप देख रहे हैं, कहीं भी ऐसी कोई सड़क नहीं जहां छुट्टा जानवर टहल न रहे हों और किसानों की फसल पूरी नष्ट हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। इन्होंने गौशाला बनवाया, गौशाले में आप देखिए, मैं आपके ही माध्यम से पिछले 2 साल पहले मैं एक परसीपुर में यही गौशाला बना था, आप लोग हमारे साथ ही गए थे। वहाँ की जो दयनीय स्थिति थी, आप लोगों ने चलाया, मेहनत किया तो कुछ सुधार हुआ। आप देख रहे हैं किस तरह से पशु जो है, गाय बछड़े तमाम इसी धूप में पड़े हुए हैं और वो अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे गौशाला से क्या मतलब है जहाँ आपका कंट्रोल नहीं, जहाँ आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और
इधर किसान भी परेशान हो रहा है, उधर गौशाला में जानवर भी परेशान हो रहे हैं। आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, अपनी ही बात से आप पीछे जा रहे हो। नौजवानों के लिए आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अरे उसमें से आप 50 लाख ही दे दिए होते तो कम से कम कुछ तो कहने को रहता। लेकिन आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि पिछला 7 बार से मैं देख रहा हूँ कि पेपर लीक हो रहा है। कौन सी ऐसी मशीनरी है, कौन सा ऐसी व्यवस्था है? ये सरकार कहती है कि हमने बॉर्डर मजबूत कर दिया, देश मजबूत कर दिया, सब सुरक्षित हो गए, फला हो गए, ढिमाका हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब एक कागज़ का टुकड़ा ये अपने आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें इस देश के नौजवानों का भविष्य छिपा हुआ है, वो आगे बढ़ सकते हैं, जब उसको आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, अगर गलतियाँ बारंबार होती हैं तो प्रश्न चिन्ह लगता है। अध्यक्ष जी, ऐसा आप बता रहे हैं कि जैसे सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया ही ना हो। मैं तो बता रहा हूँ किसानों के लिए इन्होंने क्या किया, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। किसानों के ही घर के बच्चे पुलिस की नौकरी देखते हैं, आर्मी की नौकरी देखते हैं, सेना में जाते हैं। किसी नेता के लड़के जाते हैं क्या? यही किसान के बच्चे जाते हैं। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, अब 7 बार लीक हो गया पेपर। 60 लाख बच्चे अभी यूपीपी के पेपर को दिए। किस तरह से कहाँ सेंटर गया, लोग गए, किराया खर्च किए, पैसा खर्च किए, ऑनलाइन किए, उनको उत्साह था कि हमको अब नौकरी मिल जाएगी। यूँ मिनटों में सब खेला समाप्त हो गया। करोड़ों करोड़ रुपए बच्चों के बर्बाद हुए, किसानों के। इस बार किसान कहाँ रहेगा? देखिए, मैं किसान नेता हूं। हमारा संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संगठन के आदरणीय ऋषिपाल अम्बौता जी हैं। उन्होंने गठबंधन को समर्थन दिया हुआ है। हम लोग इस बार गठबंधन में जा रहे हैं और उन्हीं को वोट करेंगे। चूँकि राहुल गांधी से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई कि अगर आप एमएसपी की गारंटी रखते हैं, किसानों के जो है आय को दुगने करने की बात करते हैं, उनके कर्ज को माफ़ करने की बात करते हैं, तो मैं आपको समर्थन देने का काम करूंगा। और राहुल गांधी ने वो अपने मैनिफेस्टो में रखा है। तो इस बार किसान संगठन जो है वो राहुल गांधी के पार्टी गठबंधन को वोट देने जा रहा है और भारी संख्या में जा रहा है। बीजेपी कह रही 400 पार और यूपी में 80 में 80। आप कहाँ सोच रहे हैं? इस देश के गृह मंत्री ने अभी 8 महीने पहले भी कहा था कि सहारा में जमा पैसा हम 45 दिन में वापस कर देंगे, और सारी जनता ऑनलाइन कराई। करोड़ों जनता ऑनलाइन करा करके 45 दिन का इंतज़ार करती रही। 200-300 रुपये और गरीब जनता खर्च कर दी। उसमें जूता पॉलिश करने से लेकर के मर्सिडीज चलने वाले लोगों के पैसे जमा हैं, और काफ़ी गरीब, करोड़ों में गरीब परेशान हैं। और इतनी बड़ी झूठ उन्होंने बोला और आज तक एक चवन्नी भेंट नहीं हुई। ऐसे ही 400 लोग पार कर रहे हैं। आप अब जान लीजिए क्या हो सकता है। आप सुल्तानपुर ज़िले में 2014 से 24 में कितना बदलाव देखते हैं, और क्या क्या समस्याएं सुल्तानपुर की जनता व किसान की है? देखिए, सुल्तानपुर की जनता, जहाँ तक किसानों की बात है, हम लोग निरंतर एक ज्ञापन हम लोगों को देना होता है, तब भी रोड पर हमको संघर्ष करना पड़ता है। अगर इस सरकार में यहाँ के मौजूदा सांसद अगर किसानों की बात कहीं की हो, मंच पर किसानों के लिए बात कहीं या अधिकारियों से बात की हो कि किसान हमारे आते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, मैं इनके साथ खड़ी हूँ, इनका काम होना चाहिए। लेकिन इस तरह से दुर्भाग्य रहा, कभी आवाज़ नहीं आई कि वो किसानों के नाम पर कहीं खड़ी होकर के बोल दें। हम लोग बराबर संघर्ष करते हैं। हम लोगों की हिस्ट्री जानी जाती है। केवल हम लोग ज्ञापन जब देने जाते हैं 10 लोग, तो ज्ञापन नहीं लिया जाता है। यहाँ के तानाशाह अधिकारी कहते हैं कि हम ज्ञापन नहीं लेते हैं। पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने संघर्ष करके ज्ञापन देने का काम किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस सरकार में? सरकार गन्ना का मूल्य बढ़ा दी है। सुचारू रूप से चीनी मिल भी सुल्तानपुर की चल रही है। धान गेहूं का मूल्य ठीक से मिल रहा है, सरकार जो कह रही है। और टाइम से यूरिया की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब क्या ऐसी कोई समस्या नहीं? मैं बता दूं, पिछले धान के फसल के समय में 1.5 महीने यूरिया साट रही, कोई नेता नहीं बोला। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दे करके अनुरोध करके उनसे कहा कि अगर 1 हफ्ते में यूरिया किसानों को नहीं प्राप्त हो जाती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद जाकर के यूरिया की रहेगा थोड़ा थोड़ा दिया गया, किसानों को कुछ फ़ायदा हुआ। और देखिए दूसरी बात, यही अभी इसी खरीफ फसल में 400 बीघे यहाँ लम्भुआ विधानसभा के फसल, 400 बीघे केवल लम्भुआ विधानसभा में गेहूँ फसल जल गई। यहाँ एक गाड़ी तक नहीं खड़ी हुई कि वो जो है अग्निशमन की गाड़ी, कि लोगों को राहत मिले, किसानों को राहत मिले।
ये सरकार में सबसे बड़ा वो है। आपके सांसद को पता चला हो गाड़ी थाने पे खड़ी है यार, अरे अब आके अब इस गाड़ी खड़ी करने से क्या फ़ायदा? 400 बीघे का मुआवजा कब मिलेगा किसानों को? जल तो गया उनका 400 बीघे, उसकी जिम्मेदार कौन है? यही 5 साल पहले यही गाड़ी खड़ी हो जाती थी। और आज हम लोग संघर्ष करते हैं गाड़ी खड़ी कराने के लिए कि हमारे यहाँ विधानसभा में एक अग्निशमन की गाड़ी होना चाहिए। वहाँ से 22 किलोमीटर आने में एक नंबर भी नहीं लगता इन लोगों का फायर ब्रिगेड का कि नंबर लगे, फ़ोन लगे और फ़ोन करके जो है आप बुला लें। तो ये कंडीशन है सरकार में। इस समय किसानों की नाराज़गी बहुत है और मैं आपको बता रहा हूँ किसान पूरी मजबूती के साथ गठबंधन को देने और जा रहा है। क्या आप किसान बदलाव करने जा रहा है? ये एकदम बदलाव करेगा। अब किसान की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो किसानों के साथ आवाज़ उठा रहे हैं हम उसके साथ जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान नेता। अब हम अगले पड़ाव में मिलते हैं, क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी रखने के लिए आप मतदान करें। मतदान ही पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। धन्यवाद।